जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करें। दोस्तों, आज हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे न्यूरोलॉजिकल से जो स्ट्रोक आ जाते हैं, खासतौर पर हमारे फौजी भाइयों को तब आते हैं जो कि यहाँ पर मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो है कोई भी क्षति हो जाती है हमारे फौजी जवानों के साथ। तो क्षति होने के कारण ऐसा होता है, यानी कि हमारे सिर पर जो चोट लग जाती है, सिर पर चोट लगने के कारण भी ऐसा होता है, कोई इंजरी हो गई हो तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे इस सिर पर चोट लगने से हमको स्ट्रोक आने के खतरे होते हैं। तो ऐसा सिर पर चोट लगने के कारण होता है। इस बारे कारण से क्या होता है, जब भी कोई ऐसा विकार या कोई कारण उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति को भाषा समझने और व्यक्त करने में या बोलने में उसको यहाँ पर कठिनाई उत्पन्न होती है। जो बर्फ वाले इलाके में रहते हैं तो उनके साथ ऐसे हादसे होते हैं जिनको स्ट्रोक आते हैं, जिससे उनमें न्यूरो की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बात करेंगे उनमें डिसेबिलिटी परसेंटेज की। कुछ टॉपिक मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन कुछ और बच रहे न्यूरो से संबंधित। हम ये जानेंगे कि कितनी परसेंट इसमें डिसेबिलिटी मिलती है, कितना परसेंट इंपेयरमेंट असेसमेंट मिलता है, डिसेबिलिटी असेसमेंट मिलता है। ये इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सभी जगह ऐसे हादसे होते हैं। बात करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं। ये जो होगा डिसेबिलिटी एक्ट, भारत सरकार का जो डिसेबिलिटी एक्ट है आरपीडब्ल्यूडी का 2016 का, भारत सरकार के गजट डिसेबिलिटी के, उसके अकॉर्डिंग होता है, बशर्ते इसमें फौज को इसको ब्रॉडबैंड सिस्टम कर दिया जाता है। सीधे बढ़ते हैं कंटेंट की ओर। स्ट्रोक लीड्स टू मल्टीपल लेवल्स ऑफ न्यूरल एक्सिस being involved and contributing to impairment ranging from speech and oblique language। जो जिनको स्पीच की प्रॉब्लम हो जाती है, आपने देखा होगा, खासतौर पे ये जम्मू कश्मीर वाले इलाके वाले होते हैं, उधमपुर कमान हॉस्पिटल में पड़े होते हैं। आप देखना, कभी वहां हॉस्पिटल में जाके देखना, जवान बोल नहीं पाते हैं तो उनको स्पीच की प्रॉब्लम होती है, तो बोल नहीं पाते हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनकी आवाज साफ नहीं आती है। ये कारगिल, द्रास, ले, सियाचिन ग्लेशियर में रहते हैं और इधर वाले नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में, इधर सिक्किम और अरुणाचल वाले के सिक्किम ग्लेशियर में जो रहते हैं। क्रेनियल नर्व मोटर सेंसरी और cerebral dysfunction, the total functioning impairment is assessed as per RPWD Act of 2016। यानी कि भारत सरकार का गजट जो है 2016 का जो डिसेबिलिटी रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीजें दी जाएगी। आगे पढ़ते हैं। द मॉडिफाइड रैंकिंग स्केल MRS is a commonly used scale of measuring the degree of impairment of dependence in the daily activities of people who have suffered a stroke or other causes of neurological impairment. The scale runs from 0 to 6, running from perfect health without symptoms to death. The scale has been adapted from it। आपके सामने जो नीचे दिया रहेगा एक टेबल है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा, इसके आधार पर जो है आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया जाएगा। देखते हैं पहले जो आप, जैसे कि मैंने बोला कि जो एमआरएस है, यानी कि मैंने आपको बताया था एमआरएस क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रैंकिंग स्केल जो है, उसके आधार पर ये मापने की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर ये दिया जाएगा। इससे अडेप्ट किया जाता है डिग्री ऑफ इंपेयरमेंट का। तो जब कोई सिम्टम्स नहीं होता, यानी कि कोई सिम्टम नहीं है, तो आपको लीन सन्नाटा है, यानी कि कोई डिसेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। फिर है उसके बाद, नो सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट एबल टू कैरी आउट ऑन यूजुअल एक्टिविटी डिस्पाइट सम सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स के बावजूद भी उसमें कुछ जो है यहाँ पर उसमें जो है शरीर में कुछ एक्टिविटीज हो रही है, कुछ यूजुअल एक्टिविटीज है, दिक्कत है, लेकिन उस वाले केसेस में जवान को जो है 5 से लेकर 10% तक यहाँ पर डिसेबिलिटी प्रदान की जाएगी। मिल्ड इंपेयरमेंट एबल टू लुक आफ्टर ओन अफेयर्स विदाउट असिस्टेंट बट अनेबल टू कैरी आउट ऑल प्रीवियस एक्टिविटीज। यानी कि जो है वो कुछ कामों को, जो एक्टिविटीज है फौज के लायक जो एक्टिविटीज, उनको काम करने में असमर्थ है ड्यू टू हिज डिजीज। तो उसके जो बीमारी है उसके कारण जो है उसको काम करने, फौज में काम करने के लायक वो थोड़ा सा काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको वहां पर डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है। वहां पर 10 से लेकर 20% डिसेबिलिटी प्रदान की जाएगी। मॉडरेट इंपेयरमेंट रिक्वायर्स सम हेल्प बट एबल टू वॉक अनअसिस्टेड। यानी कि जब जवान को जो है यहाँ पर हेल्प देने की आवश्यकता होती है, वो अपना काम को खुद नहीं कर सकता है और वो चल भी नहीं सकता है, तो उसके लिए वॉकर चाहिए, यानी कि जो पकड़ने वाला होता है पीछे से, तो वो चाहिए उसको। तो ऐसे वाले जवानों को जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज दी जाएगी 21 से लेकर 40% तक, 21 to 40% डिसेबिलिटी परसेंटेज दी जाएगी। मॉडरेटली जब सीवियर वाले केसेस हो, जो बहुत ज्यादा हो गया हो,
जब 60 से 50 से लेके 60 तक वो शरीर उसका 50 से ऊपर को आधा शरीर जो है खराब होने के कगार पर है, तो उस वाले पे अनेबल टू अटेंड टू आउन बॉडीली नीड्स विदाउट असिस्टेंस, बिना किसी के सहारे के जो है वो जो है यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाता है। तो एंड अनेबल टू वॉक अनअसिस्टेड, नहीं वो किसी के सहारे यहाँ पर चल सकता है, तो उस वाले केसेस में उसको 41 से लेके 70% तक यहाँ पर डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है। इतना परसेंटेज उसको दिया जाता है, या इंपेयरमेंट असेसमेंट दिया जाता है, डिसेबिलिटी असेसमेंट या डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया जाता है। जब और उससे भी ज्यादा अगर खराब हो गया हो, तो और भी ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही हो, तो रिक्वायर्स कांस्टेंट नर्सिंग केयर एंड अटेंशन, बेड रिडन और इनकॉन्टिनेंट, उस वाले केसेस में इसके कहने का मतलब है कि अब उसको जो है बहुत ही ज्यादा समस्या हो गई, ताकि उसको एक नर्स मतलब उसको नर्सिंग केयर की जरूरत पड़ रही है, हमेशा उसको बेड पे रहना है और उसको हमेशा केयर देखभाल करने की जरूरत पड़ी, बिना टेंडर के वो काम कर ही नहीं सकता है और बेड पे ही है वो रेस्ट कर रहा है। तो उस वाले केसेस में उसको 71 से लेके 100% तक डिसेबिलिटी परसेंटेज प्रदान की जाती है मेरे दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया। Apart from the adaptive MRS which the clarifier reflects and the impairment due to the motor function, इस पे आधारित है। Additional impairment caused due to the certain disability deficits like visual और sector losses, जो भी उनको शरीर में जो भी यहाँ पर शरीर में losses हो रखे हैं, और अपेसिया और डिस्थीरिया एटसेट्रा जो आपके डिजीज का नाम है, और मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेवेंट सेक्शन गिवन बिलो और इन गाइड टू मेडिकल ऑफिसर, एंड द कंपोजिट इंपेयरमेंट बी अराइव्ड एट नॉट एक्सीडिंग 100%, यानी कि 100% से ज्यादा उसको नहीं दे सकते हैं, इतना 100% तक दे सकते हैं, लेकिन 100% से ज्यादा उसको डिसेबिलिटी प्रदान नहीं की जाएगी। तो मेरे दोस्तों ये वाला टॉपिक मेरा यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पर एक शब्द आ रखा है, मैंने जो आपको पहले एक शब्द बोला था यहाँ पर, एफेसिया और डिसेथ्रिया, मतलब ये जो है हमारी जो लैंग्वेज की जो लैंग्वेज स्पीच जो है लैंग्वेज से संबंधित ये विकार है, उससे संबंधित है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से इसको प्रभावित करते हैं। अफेसिया मतलब व्यक्ति व्यक्त करने में कठिनाई का ये कारण बन जाता है, जबकि यहाँ पर जो डिसेथ्रिया होता है वो मांसपेशियों को नियंत्रित करने में यहाँ पर प्रभावित होता है, जो कि यहाँ पर मस्तिष्क में हमारे दिमाग में जो है कोई भी क्षति हो जाती है हमारे फौजी जवानों के साथ, तो क्षति होने के कारण ऐसा होता है, यानी कि हमारे सिर पर जो चोट लग जाती है, सिर पर चोट लगने के कारण भी ऐसा होता है, कोई इंजरी हो गई हो तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे इस सिर पर चोट लगने से हमको स्ट्रोक आने के खतरे होते हैं, तो ऐसा सिर पर चोट लगने के कारण होता है। इस वाले कारण से क्या होता है, जब भी कोई ऐसा विकार या कोई कारण उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति को भाषा समझने और व्यक्त करने में या बोलने में उसको यहाँ पर कठिनाई उत्पन्न होती है। और एफेसिया जो होता है, प्रभावित लोग अक्सर ये जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही शब्द या उनके जो सेंटेंस होता है उसको खोजने में असमर्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो डिस्थेरिया है, मैंने आपको पहले बताया इसकी डिसेबिलिटी के बारे में, तो ये भी एक लैंग्वेज का जो है एक प्रकार का विकार है, और इससे जो होता है कोई भी अगर आप बोलते हैं तो उससे मांसपेशियों को नियंत्रित करने में कठिनाई के ये कारण ऐसा होता है। यह भी जो है यहाँ पर मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र या मांसपेशियों में अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके कारण ये होता है, चोट लगने के कारण हो सकता है, बर्फीले इलाकों में जाने से हो सकता है। तो इस प्रकार से डिस्थेरिया से प्रभावित जो लोग होते हैं उनमें जो हमारे जो बोलते हैं, जो हमारा जो मुंह से भाषा आ रही है, तो वहां पर जो बोलने की प्रक्रिया हो रही है उनमें जो हो अस्पष्ट हो जाता है, क्लियर नहीं हो पाता है और धीमी हो जाता है या बाधित हो सकती है। तो उनके आवाज में क्या होता है, बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो मेरे दोस्तों ये था इस प्रकार से, और व्यक्त करने में कठिनाई में कारण बनता है, जबकि डिस्थेरिया जो होता है भाषण की मांसपेशियों को नियंत्रित करने में प्रभावित करता है। तो ये मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है एफेसिया, जबकि डिस्थेरिया यहाँ पर बोलने की समस्या में और मांसपेशियों में तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाने के ऐसे कारण से ये उत्पन्न होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एफेसिया से प्रभावित लोगों को समझ आने वाली भाषा या शब्दों को खोजने में कठिनाई हो सकती है, जबकि डिस्थेरिया से प्रभावित लोगों की जो बोलना है वो अस्पष्ट या बाधित हो सकती है। तो कुल मिला के ऐसा मैंने आपको बताया, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वाले केसेस में डिसेबिलिटी ये प्रदान की जाती है, ये भारत सरकार का गजट जो है 2016 उसके अकॉर्डिंग ये
निर्धारित होगा। बाकी जो फौज में तो है गाइड टू मेडिकल ऑफिसर के अकॉर्डिंग जो है 2023 का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको ब्रॉड बैंडेड सिस्टम भी कर दिया जाता है। ये वाला टॉपिक मेरा यहीं पर समाप्त होता है। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कल हम टॉपिक करेंगे अदर न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी परसेंटेज की, जो भी हम अन्य जो बच गए यहाँ पर उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम एक टॉपिक और पूरा करेंगे कि जो डिसफंक्शन होते हैं उनके जो डिसफंक्शन न्यूरोलॉजिकल जो डिसफंक्शन आ गए उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसी प्रकार हम इसमें नॉर्मल स्पीच लैंग्वेज और आर्टिकुलेशन होता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैंने लैंग्वेज वाले को पहले भी बता रखा है, लेकिन एक बार और कुछ मेरा पहले भी बच गया था उसको मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए मेरा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इवन यहाँ पर चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस प्रकार की रिस्पॉन्स ये जो जानकारी है मैं चाहता हूं कि जानकारी सभी को यहाँ पर प्राप्त हो, चाहे वो हमारे फौजी भाई हो, पैरामिलिट्री से बिलोंग करते हो, सीएपीएफ से बिलोंग करते हो, या वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेन करते हो। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सभी को मिले। मेरा काम आपको बताने का फर्ज है, आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये जो जानकारी है ये सभी को प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों में क्या होता है, एक प्रकार का मिथ होता है और मिथ से जो है यहाँ पर कई प्रकार के हमको जो है यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगते हैं। तो यहाँ पर जवान जब कोई डिसेबल हो जाता है, उसको चोट लग जाती है इत्यादि इस प्रकार से हो जाता है, तो उसको वो सोचता है यार मैं अब किसी घर का न घाट का रह गया हूँ। तो इस प्रकार के कंफ्यूजन उत्पन्न होते हैं। तो और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको डिसेबिलिटी के रूल को मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पर एक एफर्ट अपनी तरफ से कर रहा हूँ और मेरा ये जानकारी देना मैं आपको चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।